श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भीम अर्जुन और ब्याल सूदन माने गरुड़, इन सबके गर्भ का हरण करने वाले हनुमान जी आपकी जय हो। भीमसेन को भी बड़ा अहंकार था अपने बल का। भीमसेन के बल के अहंकार को भी हनुमान जी ने ही दूर किया। बद्रिकाश्रम में गंधमादन पर्वत के निकट अलकनंदा के निकट पांडव विराज रहे थे। उसी समय अलकनंदा के जल में एक विशाल सौगंधिक नामक कमल, सहस्रदल कमल बह करके आया। उस कमल को भगवती श्री द्रौपदी जी ने, महासती द्रौपदी जी ने उस कमल को उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर इच्छा व्यक्त की कि ऐसा ही दूसरा कमल यदि हमें मिल जाए तो इससे हम भगवान शिव पार्वती का पूजन करना चाहते हैं। तब आप उस सौगंधिक पुष्प को खोजते हुए गंधमादन पर्वत से आगे चल पड़े। वहाँ जाकर, महाभारत की कथा है महाराज जी, वहाँ जाकर देखा तो इतनी जोर की आवाज़ आ रही थी कि उस आवाज़ के कारण पूरा जंगल कांप जाता था, पर्वत थर थर कांप जाता था। उस भयंकर शब्द को सुन करके भीमसेन के रोंगटे खड़े हो जाते। उनको लगता रही ये इतनी भयंकर आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन रोंगटे खड़े हो जाते। पर भीमसेन को जीवन में कभी भय हुआ ही नहीं, इनके शब्दकोश में ही भय नहीं था। तो भीमसेन बढ़ते चले जा रहे थे, शब्द के निकट पहुंच गए तो वहाँ देखा हनुमान जी, जहाँ से देवलोक की सीमा है वहाँ हनुमान जी रास्ता रोक करके एक विशाल शिला पर बूढ़े बंदर के समान हनुमान जी लेटे थे और बीच बीच में हनुमान जी जम्हाई लेते थे, ऐसे करते थे और जम्हाई लेकर के अपनी पूंछ को पटकते थे। तो जैसी पूंछ पटकते तो पूंछ पटकने का शब्द था, वो पूरा पहाड़ हिल जाता, पूरा वन कांप जाता था। भीमसेन ने सोचा कि विलक्षण बानर है, ऐसा विशाल काय बानर जिसकी पूंछ पटकने से इतना शब्द हो रहा हो, ऐसा बानर तो आज तक देखा सुना नहीं गया, बड़ा विचित्र बानर है। वहां पहुंच गए और गर्जना करते हुए कहा, ए बंदर, मैं इस मार्ग से आगे निकलना चाहता हूं, हट जा रास्ते से, मुझे रास्ता दे दे। हनुमान जी तो लीला करने के लिए वहां पौड़े थे। हनुमान जी ने धीरे से आंख खोली, फिर एक जमाई ली और बोले, अरे मैं बूढ़ा रोगी कितने सुखपूर्वक इस शिला पर शयन कर रहा था, तुमने मेरी निद्रा भंग कर दी, मेरे विश्राम में बाधा उत्पन्न कर दी। लगता है तुमने गुरुजनों की सेवा नहीं की है। यहां हनुमान जी उपदेश दे रहे हैं भीमसेन को, लगता है तुमने गुरुजनों की सेवा नहीं की है। ध्यान में ही बात है, क्यों कह रहे हैं, बहुत ऊंची बात है हनुमान जी की। विनय नामक दिव्य सद्गुण गुरुजनों के भक्त में ही आता है। जो दुर्विनीत हो तो समझ लेना चाहिए उसने माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की। सेवा करने वाला विनयी होता ही है, विनयशील होता है। लगता तुमने माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं की है, इसलिए तुम दुर्विनीत मालूम होते हो, तुम्हारे हृदय में दया नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति क्रूर कर्मों में क्यों हो रही है? लगता है ज्ञानवान विद्वान पुरुषों की सेवा तुमने नहीं की है। और तुम कौन हो, कहाँ, क्यों यहाँ आए हो? ये पर्वत आगे अगम्य है, यहीं से लौट जाओ, यहाँ से आगे मनुष्य नहीं जा सकते, चले जाओ यहाँ से। भीमसेन ने कहा, मैं वायु के अंश से उत्पन्न ब्रकोदर भीमसेन हूँ, महात्मा पांडु मेरे पिता हैं और माता कुंती मेरी माता हैं, और मैं सौगंधिक पुष्प लेने के लिए यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ। यहाँ से आगे तो जाना मना है, मैं इस रास्ते को रोक कर पड़ा हूँ, मैं तुमको यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा।
भीमसेन इतना कहां सहन करने वाले थे। हे बानर, लगता है तेरी मृत्यु आ गई है, मरना चाहता है क्या? शीघ्र इस रास्ते से हट जा, नहीं तो मुझे तत्काल मौत के घाट, तुझे तत्काल मौत के घाट उतार दूंगा, यमलोक भेज दूंगा। भीमसेन ने कहा, हनुमान जी बोले, तुम भी यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन बोले, हम चाहे मारे जाएं, चाहे हमारी बला मारी जाए, तुम हमारे मरने जीने की चिंता क्यों करते हो? तुम तो रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैं बूढ़ा हूं, रोगी हूं, व्याकुल हूं, मैं यहां से हट नहीं सकता, तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन बोले, लांघने को तो मैं पूरे पर्वत को लांघ के जा सकता था, जैसे हनुमान जी महाराज हमारे अग्रज बड़े भैया हनुमान जी महाराज जैसे खेल खेल में समुद्र लांघ गए, ऐसी मैं भी इस पूरे पर्वत को लांघ सकता था, लेकिन मैंने लांघा नहीं, क्योंकि इस पर्वत में कितने ऋषि मुनि महात्मा होंगे, कितने जीव होंगे, और किसी को लांघना नारायण को लांघने के बराबर है, क्योंकि सबके अंतर्यामी नारायण हैं, इसलिए सभी प्राणियों में परमात्मा विद्यमान है, इसलिए किसी को लांघना नहीं चाहिए। बस यही विचार करके मैंने लांघा नहीं, और तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे ना, तो हम तुमको यमलोक भेज देंगे। हनुमान जी बोले, तब तो तुम पढ़े लिखे तो हो, तुम जानते हो कि सब में भगवान है, तो देखो कोई बात नहीं, हमारी पूछ किनारे कर दो और ऐसे धीरे से निकल जाओ, हम हटेंगे तो नहीं यहाँ से। भीमसेन को लगा के, अरे तो अच्छी बात है, पूछ किनारे कर दो तो रास्ता खुल जाएगा। तो भीमसेन ने बड़ी अवज्ञापूर्वक बाएं हाथ से पूछ पकड़ी, उठाने लगे, लगा हमारा कंधा ही उतर जाएगा, पूछ उठेगी नहीं। दोनों हाथ लगाए, इतनी जोर से शक्ति लगाई कि भीमसेन अधिक शक्ति लगाने के कारण धड़ाम से घुटने के बल गिर गए और उनके नाक से मुंह से रक्त तक आ गया। इतना ताकत लगाया उन्होंने, इतना जोर लगाया, यह धरती शेष के मस्तक से 4 अंगुल ऊपर उठ गई, पर हनुमान जी की पूछ टस से मस नहीं हुई, हिली नहीं पूछ। अब तो भीमसेन समझ गए कि ये बानर कोई साधारण बानर नहीं है। भीमसेन ने लज्जा से अपना सिर नीचे कर लिया, चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, बोले, महात्मन आप अपना परिचय दें, आप हैं कौन? क्योंकि बानर के आकार में आप हैं, पर बानर तो आप नहीं हैं, आप अपना परिचय दें। श्री हनुमान जी ने कहा, मैं भी वायुनंदन हूँ, मेरा नाम हनुमान है। ओहो, आप तो हमारे बड़े भैया लगते हैं, क्योंकि हम भी पवन के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। चरणों में प्रणाम किया, बोले, महाराज जिस स्वरूप से आपने समुद्र लंघन किया था, उस स्वरूप का हम दर्शन करना चाहते हैं, अथवा जिस स्वरूप से आपने लंका जलाई थी, उस स्वरूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। हनुमान जी बोले, देखो भीमसेन, युग के अनुसार शरीरों की सामर्थ्य होती है, तुम्हारे शरीर की सामर्थ्य अब उतनी नहीं है, क्योंकि तुम द्वापरांत में उत्पन्न हुए हो, ये 24वें चतुर्युगी के त्रेता की बात है, तुम हमारे उस विशाल स्वरूप को सहन नहीं कर पाओगे, व्यर्थ आग्रह न करो। भीमसेन ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आप तो दिखाओ ही सही, अपने छोटे भाई की इतनी छोटी सी इच्छा आप पूरी नहीं कर सकते। हनुमान जी कदली वन में विराजे थे। हनुमान जी जैसे ही हनुमान जी ने गर्जना किया, श्री राम जय जय राम, गर्जना करती हनुमान जी का स्वरूप बढ़ने लग गया, इतना बढ़ा कि गंधमादन आदि पर्वत ऐसे लगने लगे जैसे मिट्टी के ढेले पड़े हों, बड़े बड़े विशाल देवदारू आदि के वृक्ष ऐसे लगने लगे मानो दूर्वा लगी हो। हनुमान जी का विशाल स्वरूप, एक एक उनका दांत बड़े बड़े पर्वत के शिखर के समान, शरीर से विलक्षण तेज प्रकट हो रहा है, उसकी विशालता का वर्णन संभव नहीं है। उसको देख करके भीमसेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाकर बोले, बस बस बस, मैं सहन नहीं कर सकता, मेरी छाती फट जाएगी।
जल्दी करो, आप अपने सौम्य रूप में दर्शन दो। हनुमान जी ने अपना रूप समेट लिया और भीमसेन को हृदय से लगाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।